चिड़े भाई, मुझे माफ करना। आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन मैं आपको खाने के लिए भोजन नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी भोजन नहीं है। हमारे जंगल में भोजन की काफी ज्यादा कमी हो गई है। मैं और मेरा बेटा मानो चिड़ा भी सुबह से ही भूखे हैं। चिड़िया बहन, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर जंगल में रात भी हो जाती है। वे चिड़ा मीनू चिड़िया के घोंसले में आराम से सो जाता है। अगली सुबह हो जाती है। वे चिड़ा भी उठ जाता है और मीनू चिड़िया उस चिड़े से कहती है। चिड़े भाई, सुबह हो गई है। आपको बहुत भूख लग रही होगी। मैं जाती हूँ और जंगल में कहीं से भी भोजन तलाश कर लाती हूँ, क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं और मेहमान को भूखा रखना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। चिड़िया बहन, आप कितनी अच्छी हो। आपको मेरी कितनी चिंता है। आपने और आपके बेटे ने भी तो कल से कुछ नहीं खाया है, लेकिन आपको फिर भी मेरी इतनी चिंता है। ये कहते ही वे चिड़ा एक परी में बदल जाता है। मीनू चिड़िया भी उस परी को देखकर हैरान हो जाती है। चिड़े भाई, आप अचानक परी कैसे बन गई हैं? ये क्या गजब हो गया। मैं तो एक परी ही हूँ, लेकिन मैं एक चिड़े के रूप में सभी पक्षियों का इम्तिहान ले रही थी। जिस इम्तिहान में चिड़िया तुम पास हो गई हो, और मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम जरूर दूंगी। इनाम? कैसा इनाम परी जी, बताइए। तुम्हारा इनाम ये है कि तुम्हारे जंगल के पास वाली गुफा में ढेर सारा भोजन है, और वे सारा भोजन अब से तुम्हारा है चिड़िया। यह है तुम्हारा इनाम। लेकिन परी जी, वे गुफा तो एकदम खाली है। उस गुफा में तो ना तो कोई पक्षी रहता है और ना ही भोजन। चिड़िया, अब तुम जाके उस गुफा में देखो। उस गुफा में भोजन ही भोजन है। चलो चिड़िया, मैं अब चलती हूँ। तुम्हें मुझे जब भी बुलाना हो तो तुम मुझे 2 बार परी परी कहकर बुलाना, मैं आ जाऊंगी। ये कहकर वे परी वहां से गायब हो जाती है। परी जी जो कह रही हैं, अगर ये सच हुआ तो हमारे जंगल की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चलो मानो चिड़े, मैं कुछ देर में आती हूँ। ये कहकर वे मीनू चिड़िया जंगल की पास वाली गुफा की तरफ चली जाती है। ये गुफा तो एक पत्थर से बंद है। चलो एक काम करती हूँ, इस गुफा का पत्थर हटाती हूँ। फिर मीनू चिड़िया वे बड़ा सा पत्थर उस गुफा के पास से हटा देती है और उस गुफा के अंदर चली जाती है। जब मीनू चिड़िया उस गुफा के अंदर आती है तो वे देखती है उस गुफा में तो ढेर सारा भोजन पड़ा होता है। ये देखकर तो मीनू चिड़िया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। परी जी बिल्कुल ठीक कह रही थी। इस गुफा में तो कितना सारा भोजन है। मैं एक काम करती हूँ, मैं जंगल के सभी पक्षियों को भी यहाँ पर बुलाकर ले आती हूँ। फिर सभी पक्षी अपना अपना भोजन ले जाएंगे। ये कहकर वे मीनू चिड़िया पक्षियों को बुलाने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को लेकर गुफा में आ जाती है। सभी पक्षी भी इतना सारा भोजन देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मीनू चिड़िया, हमारी तो लॉटरी ही लग गई। इतना सारा भोजन, हमारे तो मजे ही आ गए। चलो पक्षियों, जिस पक्षी को जितना भोजन चाहिए वे यहाँ से लेता जाए। सभी पक्षी अपना अपना भोजन लेकर वहां से चले जाते हैं। आज सभी पक्षी पेट भरकर भोजन खाएंगे। कोई भी पक्षी आज से भूखा नहीं रहेगा। रानी, आज मीनू चिड़िया की वजह से हमें कितना सारा भोजन मिला है। ये भोजन खाने में तो एकदम मजा आ जाएगा। फिर कालू कौवा और रानी कौवी जैसे ही वे भोजन खाने के लिए जाते हैं तो वे भोजन वहां से गायब हो जाता है। ये क्या हो गया? हमारा भोजन कहाँ चला गया? कालू जी, हमारे साथ धोखा हुआ है, धोखा। कितनी मुश्किलों से हम गुफा से ये भोजन लेकर आए थे, और सारा भोजन पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। चलो मीनू चिड़िया के पास चलते हैं। दूसरी तरफ जब कबूतर भोजन खाने के लिए जाता है तो उसका भी सारा ही भोजन गायब हो जाता है। ये क्या हो गया?
मेरा भोजन कहाँ गायब हो गया है? कितनी मुश्किलों से लाया था ये भोजन में। चलो मीनू चिड़िया से ही जाकर पूछता हूँ। इसी तरह तोते का भी भोजन गायब हो जाता है और बाकी पक्षियों के भी। सभी पक्षी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर मीनू चिड़िया के पास आते हैं। मीनू चिड़िया, हमने गुफा से जितना भी भोजन लिया था वे सारा भोजन ना जाने कहाँ गायब हो गया है। हाँ मीनू चिड़िया, मैं जैसे ही भोजन खाने के लिए गया तो मेरा सारा भोजन गायब हो गया। हाँ मीनू चिड़िया, आज मुझे 2 दिन के बाद खाने के लिए भोजन मिला था और वे भोजन भी गायब हो गया है। ना जाने ऐसा मजाक कौन कर रहा है मेरे साथ। पक्षियों, मेरा भोजन तो गायब ही नहीं हुआ। मैंने और मानव चिड़े ने अभी कितना सारा भोजन खाया। पक्षियों, मेरे समझ में आ गई है कि आप सबके साथ ऐसा क्यों हुआ है। फिर मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को उस काले चिड़े के बारे में सब कुछ बताती है कि वे काला चिड़ा कोई काला चिड़ा नहीं बल्कि एक सुंदर सी परी थी। पक्षियों, उस परी ने मुझसे कहा था कि ये सारा ही भोजन मेरा है और ये भोजन उसने मुझे इनाम के तौर पर दिया है। आप सब पक्षियों ने उस चिड़े के साथ कितना गलत किया। उसे काला चिड़ा समझ के उसे कितना बुरा भला कहा और उसे घोंसले में भी नहीं रहने दिया। मैंने उस चिड़े की मदद की और उसे कुछ बुरा भला भी नहीं कहा, इसीलिए उस चिड़े ने मुझे इनाम के तौर पर इतना सारा भोजन दिया। मीनू चिड़िया, तुम उस परी को बुलाओ। हम सब पक्षी उस परी से माफी मांगेंगे और उनसे कहेंगे कि हम कभी भी किसी पक्षी को काला नहीं कहेंगे। ठीक है पक्षियों, तुम सब पक्षी मेरे दोस्त हो, इसीलिए मैं परी को बुलाती हूँ। परी जी, आप कहाँ हैं? मीनू चिड़िया के 2 बार परी कहते ही वहाँ पर परी आ जाती है। चिड़िया, तुमने मुझे बुलाया, बोलो तुम्हें कैसी मदद चाहिए? परी जी, ये सब पक्षी आपसे माफी मांगना चाहते हैं और ये बहुत शर्मिंदा हैं कि इन सब पक्षियों ने आपके साथ कितना बुरा किया। परी जी, हमें माफ कर दीजिए। हम आगे से कभी भी किसी को भी काला नहीं कहेंगे और सब पक्षियों को एक बराबर ही समझेंगे। पक्षियों के इतना कहने पर वे परी सभी पक्षियों को माफ कर देती है और उन पक्षियों से कहती है, जाओ पक्षियों, मैंने तुम सब पक्षियों को माफ किया। तुम सब पक्षियों को उस गुफा से जितना भोजन खाना है खा लो। अब वे भोजन कभी भी गायब नहीं होगा। ये कहकर वे परी वहाँ से गायब हो जाती है और सभी पक्षी उस गुफा से भोजन लाकर खूब आराम से खाने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि काला गोरा कुछ नहीं होता, सब इंसान एक बराबर ही होते हैं। इसीलिए हमें सभी इंसानों को एक बराबर समझना चाहिए। दूर किसी जंगल में पेड़ पर एक कालू कौवे का परिवार रहता था। कालू जी, आज हमें मेरी माँ के यहाँ जाना है। कालू जी, आज तुम भी मेरी माँ के यहाँ चलोगे? कितने दिन हो गए हैं हम लोग मेरी माँ के यहाँ नहीं गए हैं, इसीलिए आज मेरी माँ ने हम तीनों को दावत पर बुलाया है। रानी, तुम्हें तो पता है ना, मैं तुम्हारी माँ के यहाँ नहीं जाता हूँ। मैं जब भी तुम्हारी माँ के यहाँ जाता हूँ वे सारा काम मुझसे ही करवाती है, इसलिए रानी मैं तुम्हारी माँ के यहाँ नहीं जाऊँगा। तुम और राजू अपनी माँ के यहाँ चले जाओ, मैं नहीं आने वाला हूँ। कालू जी, अगर तुम मेरी माँ के यहाँ नहीं गए तो मेरी माँ बहुत नाराज हो जाएगी, इसीलिए कालू जी तुम्हें तो मेरे साथ आना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है रानी, मैं तुम्हारी माँ के यहाँ चलता हूँ, लेकिन रानी एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी माँ ने मुझसे जरा सा भी काम करवाया तो मैं वापस अपने घोंसले आ जाऊँगा। पर पापा, आज मैं नहीं जाऊँगा आप लोगों के साथ, क्योंकि आज मुझे नाव की सैर करनी है। आप लोगों ने कल मुझसे कहा था कि कल सुबह होते ही आप लोग मुझे नाव की सैर करने के लिए ले जाओगे। रानी, राजू ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमने कल राजू से कहा था कि कल हम राजू को समुद्र ले जाएंगे और वहाँ पर उसको नाव की सैर भी कराएंगे। बेटा राजू, हम लोग किसी और दिन नाव की सैर करने के लिए चले जाएंगे, लेकिन आज तो मुझे मेरी माँ के यहाँ जाना ही पड़ेगा।
ठीक है, अगर आप लोगों को जाना है तो चले जाओ, मैं अकेला नाव की सैर करने के लिए चला जाऊंगा। राजू, तुम अकेले कैसे जाओगे? हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। तुम्हें पता है समुंदर में बहुत से मगरमच्छ होते हैं, अगर किसी ने तुम्हें खा लिया तो फिर क्या होगा? तो फिर ठीक है, आप दोनों भी मेरे साथ नाव की सैर करने के लिए चलो। रानी, ये राजू तो मान ही नहीं रहा है, ये तो जिद पे जिद कर रहा है कि इसको समुंदर में जाकर नाव की सैर करनी है। रानी, ऐसा करो कि तुम अपनी माँ के यहाँ जाओ और उससे कह दो कि हम लोग फिर किसी दिन तुम्हारी माँ के यहाँ जाएंगे। आज हम लोग राजू को लेकर समुंदर में नाव की सैर करने के लिए जाते हैं। नहीं कालू जी, आज तो हमें मेरी माँ के यहाँ ही जाना पड़ेगा, वरना मेरी माँ बहुत नाराज हो जाएगी। पर रानी, मैं क्या करूं? ये राजू तो मानने को तैयार ही नहीं है। ये तो तुम्हारी माँ के यहाँ नहीं जाएगा, इसको तो नाव की ही सैर करनी है। वे ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर बबलू कौवा आ जाता है। अरे कालू कौवे, क्या हुआ? तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? जरा मुझे भी तो बताओ। क्या बताऊं बबलू कौवे? ये रानी कह रही है कि इसको अपनी माँ के यहाँ जाना है और ये हमें भी अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन मेरा राजू कह रहा है कि इसको समुंदर में जाकर नाव की सैर करनी है। अब बबलू कौवे, तुम ही बताओ कि ये बेचारा कालू करे तो क्या करे? अच्छा कालू, ये बात है, इस मसले का एक हल है मेरे पास कालू कौवे। अच्छा, इस मसले का क्या हल है तुम्हारे पास? जरा मुझे भी तो बताओ। कालू कौवे, तुम रानी की माँ के यहाँ चले जाओ और मैं राजू कौवे को लेकर नाव की सैर करने के लिए ले जाता हूँ। ठीक है बबलू कौवे, मैं रानी की माँ के यहाँ चला जाता हूँ और तुम मेरे राजू कौवे को समुंदर में नाव की सैर करने के लिए ले जाओ। फिर बबलू कौवा राजू कौवे को लेकर समुंदर की सैर करने के लिए चला जाता है। चलो रानी, तुम्हारी माँ के यहाँ चलते हैं। अगर थोड़ी सी भी देर हो गई ना तो तुम्हारी माँ नाराज हो जाएगी। और वे कालू कौवा और रानी कौवी भी अपनी माँ के यहाँ चले जाते हैं। राजू कौवे, वे देखो सामने नाव है, चलो हम लोग जाकर उस नाव में बैठ जाते हैं और फिर पूरे समुंदर की सैर करेंगे। हाँ बबलू अंकल, आप बहुत अच्छे हो, चलो हम लोग जाकर नाव में बैठते हैं और पूरे समुंदर की सैर करते हैं। फिर बबलू कौवा और राजू कौवा नाव में बैठकर पूरे समुंदर की सैर कर रहे होते हैं। बबलू अंकल, कितना अच्छा लग रहा है ये सब कुछ, कितना बड़ा समुंदर है। मेरा बस चले तो मैं इस पानी में कूद जाऊं। राजू कौवे, तुम बिल्कुल भी इस पानी में मत कूदना। तुम अगर इस पानी में कूद गए तो तुम इस पानी में डूबकर मर जाओगे और मैं फिर कालू कौवे को क्या जवाब दूंगा? बबलू अंकल, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं भला इस पानी में क्यों कूदूंगा? फिर बबलू कौवा और राजू कौवा पूरे समुंदर की सैर कर रहे होते हैं कि अचानक हवाएं चलने लगती हैं और वे नाव एक तरफ से उड़ जाती है, जिसकी वजह से वे राजू कौवा उस पानी में गिर जाता है। अरे ये क्या हो गया? राजू कौवा तो समुंदर में गिर गया है। अगर यहाँ पर कोई मगरमच्छ आ गया और राजू कौवे को खा गया तो मैं कालू कौवे को जाकर क्या जवाब दूंगा? मगरमच्छ का नाम लेते ही वहाँ पर एक बड़ा सा मगरमच्छ आ जाता है और वे राजू कौवे को झट से खा जाता है। अरे रे, ये क्या हो गया है? इस बड़े से मगरमच्छ ने तो राजू कौवे को खा लिया है। अब मैं कालू कौवे को जाकर क्या जवाब दूंगा? अरे मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, वरना ये मगरमच्छ मुझ पर भी हमला कर देगा और मुझे भी खा जाएगा। फिर वे बबलू कौवा फौरन वहाँ से भाग जाता है। अरे ये क्या हो गया है? अब मैं कालू कौवे को जाकर क्या जवाब दूंगा? अगर कालू कौवे को ये बात पता चल गई तो वे कालू कौवा तो मुझे मार ही डालेगा। फिर बबलू कौवा सोच में पड़ जाता है कि अब वे क्या करे। अरे हाँ, मैं अपना ये इल्जाम मीनू चिड़िया के ऊपर डाल देता हूँ। वैसे भी मीनू चिड़िया और कालू कौवे की कभी भी नहीं बनती है। अगर मैंने कालू कौवे को जाकर कहा कि ये सब कुछ उस मीनू चिड़िया ने करा है तो कालू कौवा ये सच समझ बैठेगा और वे मीनू चिड़िया से अपना बदला ले लेगा और फिर मैं बच जाऊंगा। फिर बबलू कौवा मीनू चिड़िया के पास चला जाता है।
मीनू चिड़िया, आज वातावरण कितना अच्छा हो रहा है, इसलिए मैं नाव में बैठकर पूरे समुद्र की सैर करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। क्या बिला वजह अपने घोंसले में बैठी रहती हो? कभी घूमने भी जाया करो। चलो मीनू चिड़िया, मेरे साथ चलो। बबलू को भी मैं कब से सोच रही थी कि कब मैं नाव में बैठकर पूरे समुद्र की सैर करूंगी। चलो आज तुम्हारे साथ नाव में बैठकर पूरे समुद्र की सैर कर ही लेती हूँ। फिर मीनू चिड़िया और बबलू कौवा नाव की सैर करने के लिए चले जाते हैं। बबलू कौवे, क्या हुआ? तुम नाव में क्यों नहीं बैठ रहे हो? क्या तुम्हें समुद्र की सैर नहीं करनी है? मीनू चिड़िया, मुझे तो इस पूरे समुद्र की सैर करनी थी, लेकिन मुझे अभी याद आया कि आज मेरे मामा जी ने अपने घोंसले में मेरी दावत रखी है। इसीलिए मीनू चिड़िया, तुम अकेले इस समुद्र की सैर करो, मैं चलता हूँ। चलो अब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो इस नाव में बैठकर पूरे समुद्र की सैर कर ही लेती हूँ। फिर बबलू कौवा वहाँ से चला जाता है और मीनू चिड़िया उस नाव में बैठकर पूरे समुद्र की सैर करने लगती है। फिर बबलू कौवा फौरन तोते के पास जाता है और तोते से कहता है, मिट्टू तोते, अभी मीनू चिड़िया ने थोड़ी देर पहले ऐसा कांड किया है जो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। अरे बबलू कौवे, मीनू चिड़िया ने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम्हें बताने में शर्म आ रही है? जरा मुझे भी तो बताओ। मिट्टू तोते, मैंने देखा कि कालू कौवे के बेटे राजू कौवे को मीनू चिड़िया एक नाव में बिठाकर ले जा रही थी, और फिर मीनू चिड़िया ने राजू कौवे को समुद्र में धक्का दे दिया और राजू कौवा समुद्र में ही गिर गया। और फिर वहाँ पर एक बड़ा सा मगरमच्छ आ गया और वह राजू कौवे को झट से खा गया। बबलू कौवे, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता है। मीनू चिड़िया तो बहुत अच्छी है, वह ऐसा नहीं कर सकती है। और तुम्हें यकीन नहीं होता है मिट्टू तोते, तो तुम मेरे साथ समुद्र की तरफ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मीनू चिड़िया अभी भी नाव में बैठी होगी। फिर बबलू कौवा और मिट्टू तोता समुद्र की तरफ चले जाते हैं। ये देखो मिट्टू तोते, मीनू चिड़िया कैसे मजे से नाव की सैर कर रही है। इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि इसने राजू कौवे को उस मगरमच्छ को खिला दिया है, और अब कालू कौवा इसके साथ क्या करेगा? अरे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है मीनू चिड़िया ने। मैं अभी जाकर कालू कौवे को ये सब कुछ बता देता हूँ ताकि कालू कौवा इस मीनू चिड़िया की अच्छे से खबर ले लें। फिर बबलू कौवा और मिट्टू तोता कालू कौवे के पास चले जाते हैं। अरे बबलू कौवे, तुम समुंदर से वापस आ गए। अरे हम लोग भी अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। अरे बबलू कौवे, मेरा राजू कौवा कहाँ है? फिर मिट्टू तोता वे सारी बातें उस कालू कौवे को बताता है। क्या? अरे ये मीनू चिड़िया ने क्या किया? इसने मेरे राजू कौवे को उस मगरमच्छ के हवाले क्यों कर दिया? मैं इस मीनू चिड़िया को नहीं छोड़ूंगी। हाँ, इस बार मैं भी इस मीनू चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये याद रखेगी। फिर रात हो जाती है। रानी, मेरे दिमाग में एक उपाय आया है उस मीनू चिड़िया को सबक सिखाने का। देखो रानी, जैसे उस मीनू चिड़िया ने हमारे राजू कौवे को मारा है, हम भी इसी तरह उस मीनू चिड़िया के मानो चिड़े को मार देंगे। देखो रानी, कल सुबह जैसे ही मीनू चिड़िया भोजन की तलाश में जाएगी, वैसे ही हम लोग उसके घोंसले में जाएंगे। उस मीनू चिड़िया के मानो चिड़े को हम उसी समुंदर में ले जाएंगे और उसे उस समुंदर में फेंक देंगे। कालू कौवे और रानी कौवी ने पूरा प्लान बना लिया होता है कि कल सुबह होते ही वे लोग मानो चिड़े को ले जाकर उस समुंदर में फेंक देंगे। फिर सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। मीनू चिड़िया के जाते ही वहाँ पर रानी कौवी और कालू कौवा आ जाते हैं। कालू कौवा मानो चिड़े को लेकर उस बबलू कौवे के पास चला जाता है। कल तो मैं मारा ही जाता। अगर कालू कौवे को पता चल जाता कि कल मेरी वजह से उस राजू कौवे की मौत हुई है, तो वह कालू कौवा तो मुझे कभी भी नहीं छोड़ता। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ, मेरी तो जान बच गई है। लेकिन वह कालू कौवा ऐसे हार मानने वाला नहीं है। वह मीनू चिड़िया से अपना बदला लेकर ही रहेगा। ये सारी बातें दूसरे पेड़ पर बैठे कालू कौवा और रानी कौवी सुन रहे होते हैं।
रानी, हमारे राजू कौवे को उस मीनू चिड़िया ने नहीं बल्कि इस बबलू कौवे ने मारा है। देखा, अभी ये बबलू कौवा क्या कह रहा था। चलो कालू जी, इस बबलू कौवे ने जो हमारे साथ किया है, हम उसे उसकी सजा देते हैं। फिर कालू कौवा और रानी कौवी बबलू कौवे के पास आते हैं। बबलू कौवे, चलो हमें उस समुंदर में ले चलो जहाँ हमारे राजू कौवे को उस मगरमच्छ ने खा लिया था। हम इस मानव चिड़े को भी उस मगरमच्छ को जाकर खिला देंगे। इस तरह हमारा बदला पूरा हो जाएगा। फिर कालू कौवा, बबलू कौवा और रानी कौवी उस समुंदर की तरफ चले जाते हैं। फिर वे चारों एक नाव में बैठकर समुंदर में चले जाते हैं। अरे बबलू कौवे, जरा नाव के ऊपर खड़े होकर देखो कि आसपास कोई मगरमच्छ दिख रहा है। अगर आसपास कोई मगरमच्छ दिख रहा है तो मुझे बताओ, ताकि मैं ये मानव चिड़ा उस मगरमच्छ के हवाले कर दूं। फिर बबलू कौवा नाव के ऊपर खड़ा हो जाता है और आसपास मगरमच्छ को देखने लगता है। इतने में वे कालू कौवा उस बबलू कौवे को नाव से धक्का दे देता है और वे बबलू कौवा समुंदर में गिर जाता है। रानी, अगर ये बबलू कौवा आकर हमें सच सच बता देता कि इसने हमारे राजू कौवे को उस मगरमच्छ को खिला दिया है तो शायद मैं इस बबलू कौवे को माफ कर देता। लेकिन इस बबलू कौवे ने मुझसे झूठ बोला था, तभी मैंने इसको ये सजा दी है। फिर इस तरह इस बबलू कौवे को अपने झूठ बोलने की सजा मिल जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना एक बहुत बुरी आदत है।